हेलो दोस्तों ये वीडियो सभी एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी है, चाहे फिर वो जेके पीएसआई के एस्पिरेंट हों, जेके एसएसबी के जेई के एस्पिरेंट हों, या फिर वो वीएलडब्ल्यू के एस्पिरेंट हों, या किसी भी पोस्ट के वो एस्पिरेंट हों। तो ये वीडियो सभी एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी है और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो हुकूमत तक पहुंचनी चाहिए, गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड है। ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए और ये डिमांड जो है, जो बच्चे कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट तक ज़रूरी पहुंचनी चाहिए। ये जो इनकी डिमांड है, ये सभी बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसीलिए ये वीडियो जितना हो सके इतना इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों पहले आप सुने कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम आगे इस वीडियो में मजीद बात करेंगे। मेरा नाम नदीम रियाज है। हम जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स है सर। हमारा इशू सितंबर 23 से शुरू होता है, जहां पे गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला और वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन पूरा कैंसिल कर दिया। यहाँ पे इस टाइम जो पिछले एक साल से हम सफर कर रहे हैं ड्यू टू एसएसबी एग्जाम नहीं कर रहा था, उससे हम पूरे सारे स्टूडेंट्स जो है सफर कर रहे थे सर। अब जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हुआ, एक कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट में सिलेक्ट हो रहा है। जेई का कैंडिडेट जेई पीडब्ल्यूडी जेई जल शक्ति उसमें सिलेक्ट हो रहा है। जूनियर असिस्टेंट का जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन असिस्टेंट में भी सिलेक्ट हो रहा है। ऐसे ऐसे करके सर मेस क्रिएट हो रहा है, एक स्टूडेंट्स मल्टीपल पोस्ट में सिलेक्ट हो रहा है। जैसे कल ही जेकेएसएसबी ने ये वीएलडब्ल्यू की पोस्ट का रिजल्ट निकाला, रिकॉर्ड टाइम में 13 डेज में उन्होंने लिस्ट आउट कर दिया है। लेकिन उसमें भी जो एसआई में कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है वो उसमें इसमें भी वीएलडब्ल्यू में भी सिलेक्ट हुआ है। अब हमारी डिमांड सर यही है कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इन सीट्स का बेनिफिट मिल सके, वरना ऐसे कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट हमको जॉब दे रही है और मल्टीपल पोस्ट्स वापस उनके पास लैप्स हो रही है। थैंक यू। तो क्या नाम है आपका, कौन सी आप स्टूडेंट है? सर मेरा नाम नदीम रियाज है और हम डेटा एंट्री ऑपरेटर में वेटिंग में है। तो सरकार से आप क्या मांगते हैं? सरकार से हम यही डिमांड करते हैं, जो आपने वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था कि वेटिंग लिस्ट बंद करने का, उसको प्लीज रिवाइव करिए और वेटिंग लिस्ट को ऑन। आपके साथ और कितने स्टूडेंट? सर हम तो कश्मीर से भी वहाँ पे भी प्रोटेस्ट है और यहाँ पे भी प्रोटेस्ट है। मल्टीपल स्टूडेंट्स है जो मल्टीपल पोस्ट में वेटिंग लिस्ट में है। आप कितनी देर से लगातार ये आपको हम सर तकरीबन पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों से कंटिन्यूअसली पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस में विजिट कर रहे हैं और हमारी सेक्रेटरी जा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सर इसी साल सर सितंबर 26 को नोटिस आया था कि ऑर्डर आया था कि वेटिंग लिस्ट रिवाइव अब से नहीं होगी, लेकिन ऑर्डर में कहीं ऐसा मेंशन नहीं था कि जो पास्ट रिक्रूटमेंट चल रही है, जिनके अभी एग्जाम वगैरह नहीं हुए हैं, तो उन पे भी एप्लीकेबल होगा नहीं होगा। लेकिन अभी क्या होगा, उस ऑर्डर के आते ही ना सारे एग्जाम एक साथ हो रहे हैं और साथ की एग्जाम जो हो रहे हैं ना, वो सबकी लिस्ट एक साथ ही आ रही है। अब लिस्ट आने पे हमें लग रहा पता कि एक बच्चा जो है वो हर लिस्ट में फॉल कर रहा है। अब ज्वाइनिंग तो किसी एक में ही करेगा, जो पोस्ट में बच्चे रहेगी 4 पोस्ट है वो वेकेंट चले जाएंगी। हमारा यही है, जो भी है कि हमारा कोई लड़ाई किसी से नहीं है, बस ये है कि जो ऑर्डर आपने निकाला वेटिंग लिस्ट का, यहाँ तो उसको नोटिफाई करो कि जो फास्ट रिक्रूटमेंट हमारी इनके एग्जाम नहीं हुए हैं उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। इन सब पे एप्लीकेबल कर दी, जिसकी वजह से जो एस्पिरेंट है कोई 1 नंबर से रहा है, कोई 0.25 से रहा हुआ है, उसका जस्टिस नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये आपने एस्पिरेंट्स की बात सुनी, जहां पर सारे एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है उसको रिवाइव किया जाए, वेटिंग लिस्ट का जो सिस्टम है उसको फिर से लाया जाए। जैसा आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ये जो वेटिंग लिस्ट है उसको फ़िलहाल एबॉलिश किया है, यानी अगर कोई भी रिक्रूटमेंट होगी तो उसमें जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी उसमें कोई वेटिंग लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में खाली रहती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया होता है और वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आते हैं। तो अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी तो एक बच्चा अगर 3 लिस्ट्स में आता है तो वो तीनों में नहीं जा सकता, बल्कि उसको 3 में से एक को प्रेफर करना पड़ेगा, और जो 2 बाकी पोस्ट्स रहेंगी वो वहाँ पर वैकेंट रहेंगी, वहाँ पर कोई उनकी जगह नहीं जा सकेगा। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट होती तो जो बच्चे हैं उनको, जो बाकी बच्चे हैं जो वेटिंग लिस्ट में होती, वो उन वैकेंट पोस्ट्स को फिल करते। लेकिन जब वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी तो वो जो वैकेंट पोस्ट्स हैं वो फिर वापस डिपार्टमेंट्स को जाती हैं और फिर उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है, फिर बच्चे एग्जाम में बैठते हैं और तब जाकर उनको फिर से फिल किया जाता है। तो ये
काबिल बच्चों के लिए एक बहुत ही सेटबैक है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा। तो इसीलिए सभी बच्चों को गवर्नमेंट से डिमांड करनी चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए भी कि वो इस वेटिंग लिस्ट को फिर से रिवाइव करे, इसका जो सिस्टम है वो फिर से चालू करे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और वेटिंग लिस्ट को एक बार फिर से रिवाइव करने की जो पहले से चल रहा था सिस्टम, उसको फिर से लाया जाए, ताकि जो मेहनती बच्चे हैं उनको भी सिलेक्ट होने का मौका मिले। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को ज़रूर शेयर करें।